नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से करवाने जा रहे हैं। स्टोरी इनकी बड़ी दिलचस्प है। ये है तनवीर, जिनको इनकी जो मौजूदा मिसेज है, इन्होंने कहा कि आप हमारे गांव आए। ये रात को वहां पर इनको मुलाकात के लिए गए। जब वहां पहुंचे तो वहां के मकामी लोगों ने इनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने थोड़ी इनकी मारपीट की और साथ ही उन्होंने मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया और मौलवी को बुलाया और फैसला किया कि ये जो दोनों आपस में मुलाकात के लिए आए हैं, इनकी शादी करवा दी जाए। तो उन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़ाया और निकाह के साथ एक 125 मोटरसाइकिल दी और साथ दुल्हन दी। तनवीर जो कि रात को दुल्हन अपनी दोस्त से मिलने गया था, वो वापसी उसी दोस्त को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। हम ये जानेंगे कि ये जो दिलचस्प वाकया हुआ है, ये कैसे हुआ और इस वाकये के बाद ये जोड़ा अब जिंदगी कैसे गुजारा। तनवीर भाई, ये जो आपकी मौजूदा और अनोखी शादी हुई है, आप इससे कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको अल्फाज में बयान करके भी नहीं बता सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस लायक ही नहीं था कि जो मुझे कि मेरे साथ इतनी अच्छी बीवी इस वक्त भी बैठी हुई है और मुझे मिली है। मैं बेहद खुश हूँ, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये बताएं कि आप दोनों की, चले अब तो शादी होगी माशाल्लाह मुबारक, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई, दोस्ती कैसी हुई? जी जी, मेरा यूट्यूब चैनल है आज़ाद प्रोग्राम के नाम से। तो वहाँ पर जो मेरी व्यूवर्स थी, तो वहाँ पर मुझे अक्सर कमेंट दिया करती थी और फनी फनी से कुछ मतलब छेड़े छाड़ने के। तो वहाँ से इन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद ऐसा ऐसा जो है मुझे मुझसे चैट करती थी, मैं इनसे करता रहा। ऐसा ऐसा जो है ये इन्होंने कहा कि जी आप मुझसे प्यार करते हैं। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे पहले प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मुझे डर लगता था कि लड़की है, पता क्या कुछ हो जाए। तो उसके बाद जो इन्होंने भी कहा कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो लिहाजा जो है हम शादी कर लें। तो तब तो ऐसा मतलब हमने खुद कहा था, लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ है तो वो तो पता ही चला कि कैसे हो गया है। अच्छा तनवीर, उस रात आप इनको मिलने कैसे गए और किन्होंने मजबूर किया था वहां जाने के? एक बार ना मेरी इनसे बात हो रही थी चैट पे। तो इसने कहा कि आप मेरे पास आओ। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। इन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते। तो बस वो इनके चैलेंज में ही जो है ना मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, पहले मैंने अपने किसान को कहा कि यार मेरी बाइक इधर खड़ी कर लो और मुझे आगे तक छोड़ो। उसने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा बस मुझे काम है, आप वहाँ तक छोड़ दो। तो जैसे उन्होंने वहाँ पे छोड़ा, मैं इनके घर की जो गली है ना उसके अंदर जैसे ही पहुँचा हूँ ना, तो डर तो था मेरे दिल में, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ तो एक भाई वहाँ से गुजरे हैं। तो यह जाहिर सी बात है कि विलेज के अंदर इस चीज़ को नोट किया जाता है कि ये कौन है और क्या कर रहा है। रात का वक्त था। तो उसने पूछा कौन हुआ। तो मैंने ना अभी बात करने की सोच रहा था, मैं कहा भागना बेहतर है। तो बस जैसे मैं भागा हूँ तो आगे भी लोग खड़े थे और पता नहीं वो मुझे ताकत दिया क्या मसला था। तो एक आगे और एक पीछे, मैं कहीं भाग नहीं सका। थोड़ा सा फासला मैंने किया। तो जैसे ही मैं थोड़ा फासला तय किया, लोग मेरे साथ जो इकट्ठे हो गए, मुझे पकड़ लिया। तो फिर जो है मेरे साथ जो हुआ, कभी वो इधर से लग रही है, कोई इधर से लग रही है, तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए हो? पहले तो मैंने नहीं बताया, मैंने कहा नहीं बताता, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक बताओगे नहीं जान नहीं पूछेगी। तो मैंने जो है उनको बता दिया कि यूँ यूँ इस नाम की एक लड़की है। मुझे तो नहीं पता था इस लड़कों का नाम क्या है, भाई को मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो बीच में एक लड़का है, उसने कहा कि क्या कहा, किसका नाम? मैंने कहा जी इस नाम की लड़की है। उसने कहा अच्छा सब्र करो। तो फिर और लोग इकट्ठे हो गए। तो जो भी आता ना मुझसे तरह तरह के सवाल करते, कोई कुछ सवाल करता, कोई कुछ सवाल करता, कोई लगा देता, कोई कुछ खींचता, कोई इस तरह से खींचता, कोई इस तरह से खींचता। तो ऐसा ऐसा मतलब लोग हजूम इकट्ठा होता गया। तो साथ ही जो है एक भाई ने कहा कि यार एक उसकी बात सुनी है ना आप लोगों ने, अब इसके ऊपर कोई फैसला किया जाए। तो काफी लोगों ने मिल बैठ के साइड पे होकर फैसला किया। तो एक भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, अब इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना है, मौलवी साहब को बुलाओ। तो एक बात तो जो है, जब उन्होंने मौलवी का कहा
तो एक बार तो आप चौंक गए होंगे कि मौलवी या नवाब जनाजे के लिए होता है या फिर निकाह के लिए होता है, ऐसे फील हुआ था? बिल्कुल, मुझे एक बार तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मौलवी साहब कहीं वो सऊदी वाला सिस्टम तो नहीं आगे के काजी साहब आएंगे और यूं हो जाएगा। तो एक बार तो मैं चौंक गया। तो बाद में जो है उन्होंने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो एक भाई और ने कहा हाँ जी ठीक है, ये बात ठीक है, इसका निकाह करवाते हैं। तो धीरे धीरे मैं खुश तो हो गया, लेकिन मुझे फिर घर की टेंशन थी कि घर वाले क्या कहेंगे कि तुम कहाँ गए थे और क्या करके आ गए हो। तो मुझे उस वक्त तो टेंशन हुई, लेकिन मैंने कहा कि ये है कि मारपीट से तो बच जाऊंगा, कहीं आगे जाने से तो बच जाऊंगा ना, कम से कम मुझे मेरी जो मोहब्बत है वो भी मिल जाएगी। अच्छा, आपको उन्होंने फैसला किया, निकाह करवा दिया। निकाह करवाने के बाद उन्होंने आपको साथ क्या क्या दिया? निकाह करवाने के बाद जो है मुझे एक 125 बाइक मिली थी, अप्लाइड थी। उस वक्त उनके उसके कागजात मुझे नहीं दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आप इसको अपने घर ले जाए। तो फिर बाद में जो है उन्होंने मुझे कॉल की कि गाड़ी के कागज भी लेके जाओ और आपका जो सामान है, तकरीबन 15 दिन बाद जो है उन्होंने मुझे कॉल आई थी कि आपका जो जहेज का सामान है ना वो भी रेडी है, तो आप लोग आए और आके ले जाए, अपने किसी बड़े को भी साथ लेके आना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो छोटा ही हूँ ना। अच्छा, जो आपके ससुराली ने आपको 125 मोटरसाइकिल भी दिया और साथ आपको दुल्हन भी दी, तो जब आप वहां से लेके रवाना हुए तो आपको यकीन था कि ये सच है या ख्वाब है? जी, उस वक्त मुझे यकीन माने, मैं हकीकत ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं इसको लेके वहां से मैं निकला हूँ ना, तो तब ये क्या सराय कर रहा था मैं दिल ही दिल में, यार ये हकीकत है। यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार जो है सोची जा रहा था कि ये 125 इतना बड़ा मोटरसाइकिल है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि मैं इस पे चढ़ूंगा तो मुझे इस तरह की बीवी मिलेगी। मैं सोच रहा था कि ये हकीकत है। तो पीछे से इसने कहा कि इस तरह हिलाया ना, तो मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा हकीकत है। अब ये सच है, ये झूठ नहीं हो सकता, ये हकीकत है। चले चले, ये तो सच हो गया, आपको बीवी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गया। अब जब आप वापसी, दूल्हा अकेला दूल्हा दुल्हन को लेके वापस आ रहा था, तो आप जब अपने घर वालों को और मोहल्लेदारों को फेस कर रहा था, उस वक्त क्या क्या सराहत ज़हन में कि अब घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, मोहल्लेदार क्या कहेंगे, तो क्या सोच रहे थे? उस वक्त ये था कि जिस माशरे में हम रहते हैं ना, तो यहाँ में जो इस चीज़ को ना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि होता ये है कि घर वाले तो पहले जो है डंडा उठा के खड़े होते हैं कि आप लोग ऐसा काम नहीं करें। तो मैं तो ये काम कर चुका था और करने के बाद मैं वहां से निकल के आ रहा था, जहाँ पे कोई भी जाता है बच के नहीं आता। ये तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मैं वहां से बच के आ गया हूँ। तो मेरे दिल में और जहन में ये दो चीजें चल रही थी, भाई और मामा का डर था कि मैं जब घर में पहुंचूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, और मोहल्ले का तो बात की बात थी ना कि जब बाहर निकलूंगा पूछेंगे तुम्हारे से ये हुआ। तो तब जो है ना, मैं जैसे ही गेट पहुंचा हूँ ना, तो मैंने कुंडी खटखटाई ना, तो भाई ने देखा कि कहाँ गए थे, बाहर निकले ना भाई, कहाँ गए थे। मैंने कहा जी ये मैंने इससे इशारा किया ना, तब मेरे दिल में डर भी था और खुशी सब मिक्स हुआ पड़ा था ना। तो मैंने कहा कि ये देखें। उसने कहा ये कौन है, किसी लड़की भगा के। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, अंदर तो लोग बाहर सारी बातें नहीं बता सकता। तो घर में पहुंचा तो सारे जो है मेरे घर के 6-7 मेंबर हैं, तो उन्होंने सब ने मुझसे तफसीलन सारा जब जायजा ले लिया, तो फिर बात वही आ गई, अगर तुम्हें वहां पे वो मार देते तो हम क्या करते, हमारे हाथ क्या लगता। तुमने तो ये कर लिया, तुम्हारा तो वो कहते हैं, वो हमारे जबान में कहते हैं कि अगला मुंह है, तो तुमने तो ये कर लिया, हमारा क्या है, हमें क्या, हमारे हाथ में क्या आता। तो उसके बाद जो है भाई ने ना मुझे सिर्फ एक ही बात कही, जिंदगी का पहला और आखिरी काम है तुम्हारा, अगर इसके बाद तुमने कोई ऐसा काम किया ना, तो फिर जो है तो हमसे जो है ना घर से भी बेदखल है और हमसे कभी रास्ता तक नहीं करना। अच्छा, आपने ये स्टेप उठाया और उस स्टेप का अंजाम ये निकला कि ये आपके लिए अब सारी जिंदगी आपके साथ आ गई, तो आप इसको क्या समझते हैं कि आपके लिए अच्छा हुआ या आपको इस पे मायूसी हुई? कि देखिए, मेरी जो शुरुआत थी ना, वो तो मतलब कि काबिल तारीफ नहीं, काबिल तकलीफ का कह सकते हैं कि मेरी शुरुआत अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में जो था ना, कि मेरे दिल में ये था कि मतलब कि मैं जो है अच्छाई के लिए मतलब ये काम करूँगा, मतलब इससे शादी करूँगा तो अज़वाजी रिश्ते में बंधूंगा। तो ये सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल भी है शादी करना। तो पहले जो था ना मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मतलब जैसे एक वो जवान खून होता है तो जहन में होता है, कुछ अलग बातें थी। लेकिन उसके बाद जो अब मेरे साथ मतलब ज़िंदगी में हुआ है ना, मतलब जो इब्तिदा थी वो कुछ और थी और जो मेरा अंजाम है वो कुछ और हुआ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इस चीज़ से बहुत ही अल्लाह ताला की ज़ात पे राज़ी हूँ कि मैं जो है शुरुआत में ही गलत थी और जब इसका अंजाम हुआ तो मैं जो है इसके साथ अज़वाजी रिश्ते में बन गया हूँ। मैं इससे खुशी का इजहार करूँगा। या इरादा रखते हैं, तो आप उनको अपना अंजाम देकर क्या पैगाम देना चाहते हैं?
देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नौजवान औलाद है, ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात कि वो अपने माँ बाप की हिदायत पे चले, क्योंकि सबसे अच्छी राह वही होती है जो तरबियत माँ बाप करते हैं, उसके अलावा कोई भी अच्छी राह या अच्छा तरीका नहीं होता। तो उसके बाद अगर ऐसा कुछ करता भी है या किसी से बाई चांस हो जाता है कि वो जैसे कि हम दो से एक हो गए ना, इस तरह जो है सुलह सफाई से अच्छी तरीके से वो दो से एक या मतलब शादी वाला जो बात होती है शादी की तरफ ले जाए, ना कि उनको गलत राह पे लेके जाए। या मतलब ऐसे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो गैरत के नाम पे कत्ल कुछ इस तरह के। आपकी दोस्ती जो है वो सोशल मीडिया के तहत हुई, तो कैसे हुई और आपको जो आपका आगाज हुआ इनकी दोस्ती का वो कैसे हुआ? कि मैं यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखती थी तो इनका चैनल था वो किसी और के नाम से था, तो मैंने इनको कहा कि आप आज़ाद लोग के नाम से अपना चैनल का नाम लिखी, तो इन्होंने मेरे कहने पर आज़ाद लोग लिखा और इनका नंबर जो था व्हाट्सएप पे इनका नंबर था, तो मैंने इनके तरफ व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करती थी और मुझे इनकी वीडियो भी अच्छी लगती थी, तो इस तरह हम हमारे दोनों की दोस्ती हुई। तो दोस्ती भी प्यार में बदल गई। मेरी दोस्ती के प्यार में बदल गई, तो फिर इनको मैंने चैलेंज किया कि आप जिस रात आपने तनवीर को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए चैलेंज किया कि आओ मुझे मिलने, ये बेचारा वहां पहुंचा और जब आपके कानों में पड़ा कि शोर पड़ गया, रोला पड़ गया, लोगों ने कहा कि जी क्या हो गया, किसी को पकड़ के वहां खाड़ हुई, तो उस वक्त आपको जब पता चला कि ये तनवीर है तो आपकी फीलिंग क्या थी? आप कुर्बानी का बकरा बन के मिलने खड़ा हो, ये बेचारा रात को वहां पे गया और जब इसको पकड़ा और मार खाड़ हुई तो आपको पता चला कि तनवीर ही है, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? जी एक बार तो मैं डर गई और बहुत परेशान हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं इनके साथ में मुझे मार दिए, मैं बहुत डर गई। फिर मैंने कहा कि मैं वो मेरे नहीं आए तो मैं आज उनके साथ रहूँगी और जो मर्जी हो जाए मैं उनके साथ जाऊँगी। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आया, मैसेज कैसे आया कि अब आपकी तनवीर के साथ शादी करवाई जा रही है? मैसेज कैसे आया और मैसेज के बाद आपको